Assalamu alaikum everyone. I'm Abia and today we are going to discuss about TCP and UDP connection. Okay. सबसे पहले हम देख लेते हैं TCP कनेक्शन. TCP कनेक्शन सर्वर और क्लाइंट के दरमियान में. TCP कनेक्शन होता क्या है? TCP एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो ये इंश्योर करता है कि डेटा रिलायबली और ऑर्डर में सेंड हो रहा हो. ठीक है. अब TCP सर्वर एक प्रोग्राम होता है जो एक पोर्ट में वेट करता है क्लाइंट के लिए. ठीक है. जब कोई क्लाइंट कनेक्ट होता है सर्वर उससे डेटा एक्सचेंज करने लग जाता है. अब यहाँ पे एक कोड की फॉर्म में हमने एक एग्जांपल ली है. सबसे पहले हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज, यहाँ पे दो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया गया है, java.io और java.net. ठीक है. ये दोनों लाइब्रेरीज इनपुट आउटपुट और नेटवर्किंग के लिए हैं और io डेटा रीड और राइट के लिए और नेट सॉकेट्स के लिए है. ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट में एक क्लाइंट हैंडल क्लास बनाई गई है. ठीक है. अब क्लाइंट हैंडल यहाँ पे ये एक क्लाइंट हैंडल क्लास बनाई गई है जो कि एक्सटेंड कर रही है थ्रेड को. ठीक है. ये क्लास हर क्लाइंट के लिए अलग थ्रेड बनाती है ताकि मल्टीपल क्लाइंट्स एक साथ कनेक्ट हो सके. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इन न्यू इज इक्वल टू बफर रीड. अब ये जो सारा कोड है ये हमारे पास इन जो है वो इन क्लाइंट से मैसेज रीड करता है, आउट क्या कर रहा है क्लाइंट को रिप्लाई सेंड करता है. और यहाँ पे जो ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे ट्रू क्या कर रहा है, ट्रू ट्रू हमारे पास एक ट्रू का मतलब है कि डेटा फौरन से सेंड हो जाए. ठीक है. ऑटो फ्लैश हो रहा है. और उसके बाद रन एक मेथड हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे. ठीक है. रन के नाम से एक मेथड क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर एक व्हाइल लूप चलाई हुई है. ठीक है. ये लूप कंटिन्यूसली क्लाइंट का मैसेज रीड करती रहेगी, सर्वर कंसोल पे प्रिंट करता जाएगा और क्लाइंट को रिप्लाई करता जाएगा. ठीक है. अगर क्लाइंट बाय लिख देता है तो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा क्लाइंट और सर्वर के दरमियान. और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक पब्लिक क्लास क्रिएट की है TCP सर्वर की. ठीक है. अब TCP सर्वर क्लास क्रिएट की है, ये सर्वर स्टार्ट करता है. ठीक है. ये जो क्लास है ये सर्वर स्टार्ट करेगी. ठीक है. और पोर्ट 123 यूज कर रही है. यहाँ पे ये पोर्ट नंबर 123 हमने लिखा हुआ है, पोर्ट 123 का यूज करेगी और सर्वर कंटिन्यूसली वेट करता है क्लाइंट के लिए. और उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पे एक सॉकेट क्लाइंट सॉकेट इज इक्वल टू सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट. अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास जब कोई क्लाइंट ये एक्सेप्टिंग क्लाइंट करेगा. ठीक है. मतलब कि जब कोई क्लाइंट कनेक्ट होता है, न्यू क्लाइंट कनेक्टेड प्रिंट होता है कंसोल के ऊपर. ठीक है. उस क्लाइंट के लिए एक क्लाइंट हैंडलर थ्रेड स्टार्ट होता है, मतलब मल्टीपल क्लाइंट एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं. और लास्ट में फिर हम लोगों ने यहाँ पे एरर हैंडलिंग की है. अगर कोई भी एरर आता है इनपुट आउटपुट या नेटवर्क में तो कंसोल पे मैसेज प्रिंट हो सकता है कि एरर मैसेज प्रिंट होके आ जाए. ठीक है. तो ये था हमारे पास TCP सर्वर पोर्ट पे वेट करता है, क्लाइंट कनेक्ट होता है और थ्रेड स्टार्ट होता है. क्लाइंट मैसेज भेजता है, सर्वर रिप्लाई करता है. अगर बाय लिखा हुआ हो तो कनेक्शन क्लोज हो जाता है. मल्टीपल क्लाइंट एक टाइम पे कनेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स एक टाइम पे. ठीक है. तो ये तो हमारे पास था TCP का कोड. अब अगर हम देखें TCP क्लाइंट साइड का देखें तो ये हमारे पास TCP क्लाइंट साइड का कोड है. अब TCP क्लाइंट में क्या होता है कि अब जैसे ही क्लाइंट कोई भी मैसेज टाइप करेगा वो सर्वर के पास जाएगा और क्लाइंट के पास लिखा हुआ आ जाएगा कि मैसेज रिसीव्ड. ठीक है. कि सर्वर के पास मैसेज रिसीव्ड हो गया. अब इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज, दो लाइब्रेरीज का यूज किया गया है, दो पैकेजेस इनपुट आउटपुट और नेटवर्किंग के लिए है. ठीक है. IO जो है वो डेटा को रीड एंड राइट कर रही है और नेट जो है वो सॉकेट कनेक्शन बनाने के लिए यूज की गई है. तो यहाँ पे हमारे पास एक मेन क्लास बनाई गई है. ठीक है. अब ये मेन क्लास और वेरिएबल्स लिखे गए हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग सर्वर IP इज इक्वल टू लोकल होस्ट. ठीक है. और ये यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद पोर्ट नंबर दिया गया. अब यहाँ पे सर्वर IP इज इक्वल टू लोकल होस्ट का मतलब है कि क्लाइंट सेम कंप्यूटर पे चल रहा है जहाँ सर्वर चल रहा है. अगर सर्वर किसी और कंप्यूटर पे हो तो उसका IP लिखा हुआ होता है. ठीक है. और पोर्ट 123 ये वही पोर्ट है जहाँ सर्वर लिसन कर रहा है, जैसे हमने सर्वर में भी देखा था. और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सॉकेट कनेक्शन हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास सॉकेट इज इक्वल टू, उसके पास नेक्स्ट में हमारे पास सॉकेट कनेक्शन हो रहा है. ठीक है. ये लाइन ये जो ये लिखी हुई है सॉकेट इज इक्वल टू न्यू सॉकेट सर्वर IP और पोर्ट. ठीक है. तो ये लाइन सर्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश करती है. अगर सर्वर रनिंग है कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा.
फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन है बफर रीडर इज इनपुट इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर। अब ये क्या कर रहा है यहाँ तक, ठीक है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, इनपुट जो है ना सर्वर से मैसेज रिसीव करने के लिए और कीबोर्ड यूजर से इनपुट के लिए, इनपुट लेने के लिए जो हम कंसोल पे लिखेंगे, और आउट हमारे पास क्या कर रहा है, सर्वर को मैसेज भेजने के लिए यूज हो रहा है। और यहाँ पे जो ट्रू है वो ऑटो फ्लैश मतलब कि मैसेज फौरन से सेंड हो जाए, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से मैसेज को प्रिंट करवा दिया, मैसेज को डिस्प्ले करवा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास लूप के जरिए कनेक्शन पूरा जो है वो स्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। एक कनेक्शन कम्युनिकेशन मेन कनेक्शन लूप यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। अब ये लूप तभी चलता है जब तक यूजर बाय नहीं लिखता, ठीक है, जब तक यूजर एग्जिट नहीं कर देता कनेक्शन को या फिर क्लोज नहीं करना चाहता कनेक्शन को। अब यूजर से मैसेज लेता है कीबोर्ड के जरिए, ठीक है, सर्वर मैसेज सर्वर को सेंड करता है, ठीक है। यूजर मैसेज पहले कीबोर्ड के जरिए लेता है, फिर मैसेज वो सर्वर को सेंड कर देता है। अब सर्वर का रिप्लाई रिसीव करता है और जो रिप्लाई कंसोल पे प्रिंट कर देता है। और अगर यूजर बाय लिख देता है या एग्जिट लिख देता है तो लूप ब्रेक हो जाएगा और कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने बाय लिखा हुआ है तो यूजर जैसे ही बाय लिखेगा तो लूप जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा और कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। और फिर लास्ट में यहाँ पे एरर हैंडलिंग की गई है कि अगर कोई भी एरर आ जाता है, अगर कनेक्शन फेल हो जाए तो कोई नेटवर्क इशू हो तो एरर मैसेज प्रिंट हो सकता है, ठीक है। तो इस में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट होता है पोर्ट 1 2 3 पे, यूजर कंसोल पे मैसेज लिखता है, वो मैसेज सर्वर को सेंड हो जाता है, सर्वर रिप्लाई करता है और क्लाइंट उस रिप्लाई को प्रिंट कर देता है, और यूजर बाय लिखता है तो कनेक्शन क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था टीसीपी। अगर हम इसको रन करके देख लें तो पहले हम सर्वर को अगर हम रन करें तो ये हमारे पास आउटपुट है सर्वर का, इसको रन करके भी हम देख सकते हैं। एड्रेस ऑलरेडी इन यूज्ड है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको रन किया हुआ है, ठीक है। इसको ही हम देख लेते हैं, जैसे सर्वर स्टार्टेड पोर्ट 1 2 3 न्यू क्लाइंट कनेक्टेड, यहाँ पे क्लाइंट का कोड भी ऑलरेडी रन हुआ हुआ है। जैसे ही टाइप कर रहा है मैसेज हेलो, सर्वर रिसीव कर रहा है हेलो मैसेज, ओके बाय कर रहा है तो सर्वर रिसीव कर रहा है बाय का मैसेज। तो यहाँ पे सर्वर ने रिसीव कर लिया, क्लाइंट सेज हेलो एंड क्लाइंट सेज ओके बाय, ठीक है। जैसे ही वो बाय बोलेगा या फिर यहाँ पे ओके बाय लिखा है तो वो बाय बोलेगा तो तब कनेक्शन जो होगा वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये तो था हमारे पास टीसीपी। अब हम यूडीपी सर्वर के ऊपर चले जाते हैं, यूडीपी कनेक्शन के ऊपर जाते हैं। अब यूडीपी कनेक्शन में हमारे पास यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच एक परमानेंट कनेक्शन नहीं होता, डेटा पैकेट्स की फॉर्म में सेंड होता है, फास्ट होता है लेकिन टीसीपी जैसे रिलायबल नहीं होता, ठीक है, डेटा मिस भी हो सकता है। तो यूडीपी सर्वर सिर्फ पैकेट्स रिसीव करता है और उनका रिप्लाई सेंड करता है, ठीक है, बिना कनेक्शन बनाए। अब यहाँ पे हमारे पास एक कोड के फॉर्म में एग्जांपल हम लोगों ने लिए, ठीक है। यहाँ पे import java .net ये जो है हमारे पास ये 3 क्लासेस यूडीपी के लिए यूज होती है, ठीक है। डेटाग्राम सॉकेट यूडीपी सॉकेट बनाने के लिए, डेटाग्राम पैकेट डेटा भेजने और रिसीव करने के लिए, और जो इनेट एड्रेस है वो क्लाइंट का आईपी एड्रेस स्टोर करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये डेटाग्राम सॉकेट इज इक्वल टू न्यू डेटाग्राम सॉकेट, ये लाइन एक यूडीपी सॉकेट क्रिएट करती है पोर्ट 9876 के ऊपर, ठीक है। मतलब कि सर्वर अब पोर्ट 9876 पे क्लाइंट के पैकेट सुन रहा है या क्लाइंट के पैकेट रिसीव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे बाइट इज इक्वल टू रिसीव बफर, अब ये किस लिए यूज हो रहा है, ये बफर बनाने के लिए, ठीक है। अब रिसीव बफर क्लाइंट का डेटा स्टोर करने के लिए है और सेंड बफर जो है वो रिप्लाई मैसेज सेंड करने के लिए है। और फिर लास्ट में हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमारे पास क्या है कि कंसोल पे मैसेज शो हो जाएगा कि सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे मेन लूप के अंदर चले जाएं अपने, यहाँ से हमारा एक मेन लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मेन लूप में क्या हो रहा है, हमारे मेन लूप के अंदर यहाँ सर्वर कनेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली वेट करता है, ठीक है, क्लाइंट के पैकेट का। अब रिसीव मेथड ब्लॉक होता है, मतलब कि जब तक पैकेट नहीं आता ये वेट करता रहता है, ठीक है। ये रिसीव मैसेज का एक ब्लॉक होगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग ये कन्वर्ट कर रहा है रिसीव डेटा को स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है, डेटा कन्वर्जन कर रहा है यहाँ पे रिसीव क्लाइंट मैसेज न्यू स्ट्रिंग।
ओके, यहाँ पे हमारे पास डेटा कन्वर्जन हो रही है, ठीक है। क्लाइंट का मैसेज बाइट में आएगा और इस लाइन में उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कंसोल पे प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे ही बाइट में आएगा वो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और कंसोल पे प्रिंट कर देगा। और फिर लास्ट में हमने एग्जिट कंडीशन का यूज़ किया। अगर क्लाइंट एग्जिट लिखेगा तो सर्वर लूप ब्रेक हो जाएगा और फिर कनेक्शन बंद हो जाएगा। और फिर इसके बाद इधर सर्वर का रिस्पॉन्स प्रिंट किया गया। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड और प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। मैसेज बनेगा, पहले सर्वर रिसीव करेगा, मैसेज को बाइट में कन्वर्ट किया, बाइट से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर क्लाइंट का एड्रेस और पार्ट जो पोर्ट नंबर था वो देखा जाएगा और फिर सेंड पैकेट बनाया जाएगा और सर्वर क्या कर देगा कि रिप्लाई सेंड कर देगा, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारे पास सॉकेट को क्लोज कर दिया गया। सर्वर स्टॉप होने के बाद सॉकेट क्लोज हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि इस प्रोग्राम में हमने UDP सर्वर पोर्ट 9876 पे रन होता है, ठीक है। ये क्लाइंट से पैकेट रिसीव करता है, उस मैसेज को प्रिंट करता है और रिप्लाई कर देता है सर्वर रिसीव्ड, ठीक है। और अगर क्लाइंट एग्जिट लिख देता है तो सर्वर और क्लाइंट के दरमियान जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं क्लाइंट का कोड। अब क्लाइंट के कोड में भी सबसे पहले हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज का यूज किया गया है। यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज का ही यूज किया गया है। ये लाइब्रेरीज नेटवर्क और यूजर इनपुट के लिए यूज होती हैं, ताकि UDP कनेक्शन के लिए और यूजर से मैसेज लेने के लिए यूज होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये सॉकेट और एड्रेस सेटअप किया गया। इधर सॉकेट और एड्रेस सेटअप किया गया। अब जो डेटाग्राम सॉकेट है क्लाइंट का सॉकेट बनाता है जहाँ से डेटा सेंड होगा। सर्वर एड्रेस, यहाँ लोकल होस्ट का मतलब है कि सर्वर सेम कंप्यूटर पे चल रहा है। और सर्वर पोर्ट मतलब पोर्ट नंबर 9876, सर्वर भी इसी पोर्ट पे रन हो रहा था और क्लाइंट भी इसी पे होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे स्कैनर हो रहा है फॉर यूजर इनपुट, ठीक है। ये लाइंस यूजर्स को इंस्ट्रक्शंस देती हैं और इनपुट लेने के लिए स्कैनर एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। स्कैनर हमारे पास यूज हो रहा होता है, स्कैनर ऊपर जो हमने एक लाइब्रेरी यूज की है, ठीक है, यूजर से मैसेज लेने के लिए। उसके बाद हमारे पास मेन जो कम्युनिकेशन लूप चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने व्हाइल लूप का यूज किया। ये एक मेन कम्युनिकेशन लूप चलेगा, ठीक है। यहाँ यूजर से एक मैसेज लिया जाता है और उस मैसेज को बाइट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि नेटवर्क पे भेजा जा सके, ठीक है। अब उसके बाद मैसेज सेंड करना है आप सर्वर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज सर्वर को सेंड किया जाता है। अब ये जो लाइंस हैं ये एक डेटाग्राम पैकेट बनाती हैं जिसमें मैसेज का डेटा, लेंथ, सर्वर का एड्रेस और पोर्ट दिया जाता है। फिर सॉकेट डॉट सेंड से ये पैकेट सर्वर को भेज दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के एक मतलब कि अगर यूजर एग्जिट लिखता है तो लूप ब्रेक हो जाएगा और क्लाइंट प्रोग्राम को क्लोज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे तो सारे एक लूप चल रहा है उनके दरमियान के कनेक्शन का। और उसके बाद यहाँ पे अब सर्वर रिस्पॉन्स देगा रिसीव होने का, ठीक है। सर्वर का रिस्पॉन्स आएगा रिसीव करने का। अब क्लाइंट वेट करता है सर्वर का रिस्पॉन्स, क्लाइंट जो होता है वो वेट कर रहा होता है सर्वर के रिस्पॉन्स का। अब रिसीव मेथड तब तक मतलब तब तक नहीं चलेगा जब तक सर्वर का पैकेट नहीं मिल जाता, ठीक है। जब मिल जाएगा तो वो फिर बता देगा कि सर्वर को पैकेट मिल गया और सर्वर के पास रिसीव हो गया मैसेज, ठीक है। अब फिर उसके बाद रिस्पॉन्स डिस्प्ले होगा। रिस्पॉन्स डिस्प्ले में ये हमारे पास क्या होगा कि ये लाइन फिर सर्वर से आगे बाइट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और कंसोल पे प्रिंट कर देंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ये लाइन क्या करेंगी, बाइट में सॉरी जो लाइन हमारे पास बाइट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगी जो डेटा होगा और फिर उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा देंगी जो भी रिस्पॉन्स होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने सॉकेट को क्लोज कर दिया और एक्सेप्शन हैंडल कर ली, ठीक है, कि प्रोग्राम एंड हो और सॉकेट और स्कैनर क्लोज हो जाएंगे और ताकि जो मेमोरी और नेटवर्क रिसोर्सेज हैं वो फ्री हो जाएंगे और कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारे पास UDP क्लाइंट सर्वर कनेक्शन। तो इस प्रोग्राम में क्लाइंट एक UDP सॉकेट बनाता है और सर्वर का पोर्ट 9876 पे मैसेज सेंड करता है। सर्वर मैसेज रिसीव करके रिप्लाई करता है और क्लाइंट वो रिप्लाई कंसोल पे शो करता है, ठीक है। अगर यूजर एग्जिट लिख देता है तो क्लाइंट क्लोज हो जाता है और पूरा कम्युनिकेशन विदाउट कनेक्शन होता है, इसलिए UDP जो होता है वो फास्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रन किया हुआ है, ये इस तरह से क्लाइंट मैसेज भेज रहा है और यहाँ पे हमारे पास ये कंसोल पे प्रिंट हो जाता है, ठीक है।
थैंक यू सो मच।